नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द राइजिंग सन। राइजिंग सन एक बहुत ही चर्चित पोम है जो लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। स्टूडेंट्स, ये पोम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है, साथ ही साथ ये कुछ एक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम है ये जॉन डन की। जैसे मैंने अभी कहा कि जॉन डन इंग्लिश में मेटाफिजिकल पोम के जन्मदाता माने गए हैं और इस जो प्रेजेंट पोम जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वस्तुतः एक लव पोएम है और इस लव पोम में बड़े ही अलग, एकदम कह सकते हैं इन वेरी न्यू एंड इंडिजिनस वे, The poet has depicted the sun. आज तक सन को हम लोगों ने गॉड के रूप में पढ़ा है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन यहां पर जो सन है इसका डिपिक्शन, इसका चित्रण बड़े ही अजूबे ढंग से किया है पोएट ने। और इस सन को पोएट ने कहा है फूल। कैसा फूल? ओल्ड फूल। क्यों कहा है, किस लिए कहा है, इस बात को मैं यहां पर आज आप लोगों के सामने बताऊंगा, इसकी व्याख्या करूंगा। लेकिन इसकी व्याख्या शुरू करूं अन्य दिनों की तरह, आज फिर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी का अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो हमारे चैनल पर आज नए आए हैं, मैं उनसे विशेष तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने वक्त इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब कभी मैं यहां से कुछ अपडेट करूं उसकी जानकारी तुरंत आपके पास चली जाए। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगे कि इट वाज बेनिफिशियल फॉर यू, देन दैट टाइम प्लीज लाइक द वीडियो एंड इफ यू वांट टू से समथिंग अपॉन दिस वीडियो, इफ यू वांट टू शेयर योर फीडबैक, प्लीज नोट इट डाउन इन द गिवन कमेंट बॉक्स। राइट? तो चलिए आज इस पोम को पढ़ते हैं। जिस पोएट्री में 3 स्टेंजाज हैं, एवरी स्टेंजा हैज 10 लाइन्स, सो एंटायर 30 लाइन्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर पोम। राइट? तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद मैं आपको पोम की व्याख्या करता हूं, डिफाइन करता हूं। Let's start the explanation of this particular poem. Students, इस पोएट्री का जो राइमिंग स्कीम है अगर आप चेक करके देखेंगे तो यह है ए बी बी, फिर से ए सी डी और ई। यह इसका राइमिंग स्कीम है। राइट? तो चलिए देखते हैं पोएट्री के मीनिंग को। Busy old fool, unruly son, why dost thou thus? सुबह सुबह का यह गाए जाने वाला गीत, सुबह के जो भी गीत हम म्यूजिकली गाते हैं उस गीत को कहा जाता है, हिंदी में कहे तो प्रभाती, एंड इंग्लिश यह होता है आउबेट। सो इट इज ए आउबेट। और सुबह होते ही पोएट ने सन को जोर से डांट दिया है। ये अपने आप में एक अजूबा सी बात है। डांटा क्यों है कि उस दिन पोएट अपने बिलवेड के साथ रूम में सोए हुए हैं, समय हो गया है और सूरज विंडो से झांक रहा है। पोएट को यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। पोएट इज नॉट एनी मोर एबल टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस ऑफ द सन, और इसलिए उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वे कहते हैं बिजी ओल्ड फूल, unruly son, why dost you thus? ऐसा क्यों किया तुमने? कौन, किसने? बिजी मतलब हुआ यहाँ पर डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब करने वाला मूर्ख बूढ़ा सूरज, क्यों तुमने ऐसा किया? क्या किया इसने? थ्रू विंडो, थ्रू कर्टन कॉल ऑन अस। विंडो और कर्टन की ओर से, विंडो और कर्टन के में छुपकर मुझे बुला क्यों रहा है? राइट?
बात समझ में आ रही है? The poet is laying on his bed with his beloved. That was the morning time, and eventually the sunlight was falling from the window through the curtain, and this was not a little bit tolerable for the poet, the lover. He burst out. He is in anger and calls the sun as busy old fool. Right? Unruly son. They all are negative word, और पहली बार किसी भी पोम में सन के लिए इतना गुस्सा किसी ने दिखाया है? आगे, must to thy motion lovers reason run. फिर पूछते हैं, क्या तुम्हारे ही मोशन पर, तुम्हारे ही घड़ी पर, तुम्हारे ही टाइम टेबल पर क्या लवर्स भी चलेंगे? उनका भी समय चलेगा तुम्हारे ही टाइम टेबल पर? नो, दिस इज नॉट। पोएट कह रहा है, नो, आई एम नॉट हियर टू बाउंड your timetable and your alarm, because I am in love. I am with my lover. So here your timetable is not accepted. आगे, saucy, pedantic, wretch, ये सारे एडजेक्टिव सन के लिए है। wretch मतलब क्या होता है? जब कोई चीज, घर, मकान पुराना गिर जाए तो उसके गिरे हुए जो अवशेष होते हैं, द रेस्ट मटेरियल होते हैं, उसे wretch कहा जाता है। शॉसी, शॉसी मीन्स जो लिविंग है, दिखाई पड़ रहा है। पेडेंटिक, पेडेंटिक मतलब क्या होता है? एजुकेटेड। सो सन इज ए शॉसी, पेडेंटिक, रिच। इसे कह रहे हैं, गो चीड लेट स्कूल बॉय एंड शॉर प्रेंटिस। कहता है अगर तुमको जगाना ही है ना तो जाओ ना, उस बच्चों को जगाओ जिसको स्कूल जाना है। नहीं जगेगा तो स्कूल जाने में उसे लेट हो जाएगा। मेरे को क्यों जगा रहे हो? बच्चे को जगाओ। चीट मतलब डांटना, डांटो जाकर, कहो उसको जो स्कूल जाने में लेट कर रहे हैं। एंड सावर प्रेंटिस, प्रेंटिस यहाँ अप्रेंटिस के लिए यूज हुआ है। अप्रेंटिस मतलब जो अभी अभी नया नया कुछ काम सीख रहा है, और शावर मतलब यहाँ पर हुआ है जो रेगुलर नहीं है, नया काम सीख रहा है लेकिन रेगुलर हुआ नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है। ऐसे आदमी को जाओ ना भाई, उस आदमी को ना कहो कि तुम रेगुलर अपने काम पर जाओ, टाइम पर काम पर जाओ, मुझे क्यों जगाने आए हो? पोएट के बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? उदाहरण दे रहा है, किस किसके पास उसे जाना चाहिए। गो टेल कोर्ट हंट्समैन, उसमें राजा का युग था, राजा हुआ करते थे, इसलिए पोएट कह रहे हैं जाओ दरबार में, राजा के दरबार में जाओ, और जो राजा के साथ जो शिकार करने के लिए जाते हैं हंट्समैन, उसको कहो रेडी होने के लिए, क्योंकि राजा आ रहा है। वे लोग लेट करते हैं, मेरे को समय से कोई मतलब नहीं। कॉल कंट्री एंड्स, बड़ा ही गजब यहाँ पर लाइन लिखा है, कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिस। कंट्री एंड्स के रूप में यहाँ पर पोएट ने बताया है किसान को। तो क्या कहते हैं? किसान को जाकर कहो जिन्हें की फसल काटना है, हार्वेस्ट मतलब काटना, ऑफिस मतलब उनका ऑफिस क्या है? खेत है। तो पोएट कह रहे हैं इन लोगों को समय की रेगुलरिटी, टाइम टेबल की आवश्यकता है। किसको? स्कूल जाने वाले बच्चों को, जो अभी नया नया काम सीख रहे हैं उसको, और राजा के हंटमैन को, किसान को। दे आर बाउंड टू डू ऑल द वर्क विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। आई एम नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट, बाउंड टू adhere with the timetable of the sun rising and sunset। यही कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे टाइम टेबल पर मैं नहीं चल रहा हूं। क्यों? लव ऑल अलाइक। लव क्या होता है? एक जैसा होता है। कहाँ एक जैसा होता है? चाहे कोई भी सीजन क्यों न हो, कोई भी क्लाइमेट क्यों न हो, कोई भी समय क्यों न हो, कोई डेट, मंथ, चाहे कुछ भी क्यों न हो, ऑल आर द रेज ऑफ टाइम। रेज मतलब टुकड़ा। सभी समय हो, मंथ हो, घंटा हो, मिनट हो, सीजन हो, climate हो, everything is the part tracks of time, and every time love is equal. So I am not bound to accept and exceed your rule and regulation at all. Right? पहला स्टेंजा समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब चलते हैं दूसरे स्टेंजे की तरफ। यहां पर क्या कह रहे हैं? फिर से सूरज की एक यहां पर भी बेइज्जती।
शुरू में क्या कह रहे हैं? That being so reverent and strong, why should thou think? सूरज को कह रहे हैं क्या समझता है कि तुम्हारी जो रोशनी है, तुम्हारा जो बीम है, तुम्हारा जो रे है, वो रेवरेंट है। रेवरेंट मतलब रिस्पेक्टेड, वो रिस्पेक्टेड है और वो स्ट्रांग है। क्यों तुम ऐसा समझता है? जबकि आगे आगे क्या बोल रहे हैं? आई कुड इक्लिप, इक्लिप मतलब ग्रहण लगना, मतलब मैं तुम्हारी रोशनी को रोक सकता हूं। कैसे? आई कुड इक्लिप एंड क्लाउड, क्लाउड मतलब यहाँ पर है छुपाना। मैं तुम्हारी रोशनी को रोक सकता हूं और छुपा सकता हूं विथ ए विंक। विंक मतलब आंखें बंद कर। सनलाइट बाहर में हो और यदि हम अपनी आंखें बंद कर ले तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो पोएट कह रहे हैं कि तुम्हें अपने रोशनी पर घमंड है। तुम क्या समझता है कि तुम्हारी रोशनी जो है वह रिस्पेक्टेड है, स्ट्रांग है। अरे मैं अगर आंखें बंद कर लू ना तो छुप जाएगी, उसे ग्रहण लग जाएगा, इक्लिप हो जाएगा उसको। लेकिन फिर कहते हैं बट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग, लेकिन मैं अपने बीलवेड को हमेशा देखते रहना चाहता हूं, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। अगर मैं करूंगा तो तुम तो ओझल हो जाओगे, तुम्हें तो ग्रहण लग जाएगी, लेकिन मेरी बीलवेड को भी मैं नहीं देख पाऊंगा। That's why I am not supposed to wink my eyelid. Right? If I have not blinked thine look, and tomorrow let tell me whether both the Indians of spies and mine be whether thou left them or lie with me. यहां पर अपने beloved का बड़ा ही hyperbolic वर्णन कर रहा है पोएट। हाइपरबोल एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि कुछ मोर देन रियलिटी बढ़ाकर पोएट कहता है। पोएट क्या कहता है? एक बार मेरी बीलवेड से आंख मिला के तो देख। डाइन मतलब यू। तुम्हारी आंखें जो हैं वो अंधी हो जाएंगी, यू ब्लाइंड हो जाएंगी, है ना। तुम्हारी आंखें ब्लाइंड कैसे आते? आप भी देखते होंगे जब हम हाई इंटेंसिटी की लाइट को देखते हैं तो आंख से कुछ दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। तो पोएट भी कह रहे हैं सन को कि तुम्हें अपनी रोशनी पर गुमान है ना। यू थिंक दैट यू आर रेवरेंट एंड स्ट्रांग। इफ इट इज देन प्लीज लुक टुवर्ड्स माय बीलवेड। शी इज मोर स्पार्कल देन दैट ऑफ योर लाइट। और जब तुम उसको देखोगे तो तुम क्या हो जाओगे? तुम ब्लाइंड हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। और फिर उसे देखने के बाद तुम आके मेरे को बताना तो कि दोनों इंडिया एक ही जगह पर है क्या? दो इंडिया, एक वेस्ट इंडीज और एक अपना कंट्री इंडिया। वेस्ट इंडीज माइन, गोल्ड माइन के लिए फेमस है और इंडिया स्पाइस के लिए, मतलब स्वाद और पैसा दोनों चीज एक जगह पर है क्या? Beware thou left them or lie where here with me. आगे मुझे बताना। तो यह चैलेंज कर रहे हैं सन को कि मेरी बीलवेड को देखो, जज करो, तुम अंधे हो जाओगे और फिर कल आके मेरे को बताना कि दोनों इंडिया एक ही जगह पर है। मतलब उनकी बीलवेड में वहां स्पाइसी भी है और गोल्ड भी है। सी इज स्वीट एज वेल एज रिच। Ask those king whom shalt is today, and thou shalt hear all here in one bed lay. पोएट ने मानो इस लाइन में यह बात का डिक्लेरेशन कर दिया कि संसार की सारी खुशियां उसके साथ उसके बेड पर है, उसकी बीलवेड है। फॉर ऑल दोज किंग, जितने भी राजाएं हैं, दो शुड टुडे एंड दो शाल्ट हियर ऑल हियर इन बेड ले। क्या संसार की सारी संपत्ति कहाँ है? मेरे साथ बेड पर है। चलिए लास्ट लाइन, लास्ट स्टेंजा। शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स इज। अपने लवेट के बारे में बता रहे हैं कि वह पूरा स्टेट मतलब पूरा संसार वही है, सारे प्रिंस उसी में हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब पोएट एकदम डिक्लेयर कर देते हैं कि फॉर हिम the importance of his beloved is more than any other comparable riches and valuable thing of the world. Right? Prince do, but players. Princess क्या करता है? Prince क्या करता है? मेरी नकल करता है। Play मतलब यहाँ पर है नकल करना। Compared to this, all honor is mimic.
कंपेयर टू दिस मतलब उनके बिलवेड से अगर हम कंपेयर करें तो संसार का जितना भी ऑनर है, जितना भी प्रतिष्ठा है, वो क्या है? मिमिक है। मिमिक मतलब मजाक है। ऑल वेल्थ आर अल्केमी, संसार की जितनी भी संपत्ति है क्या है? वह छलावा है। दिस इज नॉट रियलिटी, ऑल आर विथ हिपोक्रेसी। पोएट यहां पर बता रहे हैं दाओ शन, दाओ दी ये ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था, तो दाओ मतलब यू सन हाफ एज हैप्पी एज वी। और अंत में वह कह देते हैं कि सूरज तुम तो समझता होगा कि तुम आसमान में है, ऊंचा है, रोशनी है, चमकीला है, बहुत सारी चीज तुम सोच रहा होगा, लेकिन वास्तविकता मिलाकर देख तुम उतना खुश नहीं है जितना मैं खुश हूं। क्या बोल रहे हैं? दो सन आर हाफ एज हैप्पी एज वी इन दैट द वर्ल्ड इज कंट्रैक्टेड अस। क्यों? क्योंकि पूरा संसार सीमित हो गया है। किसके रूप में? मेरे बिलवेड के रूप में। वो कंट्रैक्ट हो चुका है, एकदम सीमित हो चुका है। Thine is asked ease। फिर ये सन को कह रहे हैं, अरे बूढ़े हो चुके हो, अब तुम्हें आराम की आवश्यकता है। And since thy duties be warm the world। हालांकि फिर सन को कह रहे हैं कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है? पूरे संसार में गर्मी फैलाना। सन आता है तभी तो मुझे लाइट मिलता है, तभी तो हमें वार्म मिलता है, तभी तो हमें गर्मी मिलती है ना? That is done in warming us। कहता है एक काम करो, पूरा संसार मेरे साथ है, मेरे घर में है, उसे वही वार्म कर दो, वही चमक जाओ, वही अपनी रोशनी बिखेर दो, बस तुम्हारी ड्यूटी हो जाएगी। साइन हियर टू अस एंड thou art everywhere। तुम यहाँ पर आकर चमक जाओ, तुम्हारी चमक सब जगह पहुंच जाएगी। दिस बेड दैट सेंटर इज द वॉल दैट स्फेयर। ये जो बेड है मेरा ना, वो तुम्हारा सेंटर है, और मेरा जो वॉल है, घर की जो चार दीवारियां हैं, वह क्या है? स्फेयर है, वह तुम्हारा गोला है। गोला स्फेयर का जो साइड होता है वह तेरा साइड है, राइट? सो सन इतना बेचैन मत हो, समय पर आओ, हम लवर को एंजॉय कर लेने दो, बीच में आकर डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि अब तुम बूढ़े हो गए हो। बूढ़े होने के बाद तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? अब आराम करने की। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पोम, और इन दिस पोएट्री इन्होंने सन को पर्सोनिफाई किया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, इमेजिनरी है इसमें। और सबसे बड़ी बात, इस पोएट्री में हाइपरबोल का बढ़ चढ़कर पोएट ने यूज किया है। तो आपको यह पोएट्री समझ में आ गई होगी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो यू आर ऑलवेज फ्री टू राइट इन दिस कमेंट बॉक्स। योर कमेंट्स आर वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, राइट? अगेन I must make you remember that now it is your turn to subscribe the channel, who has not subscribed till now, and who is still new for this channel. Please go ahead, subscribe the channel, and at this particular moment, do not forget to hit on this bell icon. तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार कुछ नए पाठ्यक्रम के साथ, कुछ नए मटेरियल के साथ। तब तक के लिए सभी को